बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटेक्स एक टाइप सेटिंग सिस्टम है जो कि 1978 में हाई क्वालिटी डिजिटल टाइप सेटिंग के लिए डेवलप किया गया था। इससे पहले टेक्स एक लो लेवल लैंग्वेज है जो इसी मकसद के लिए यूज़ होती थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी और उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करके उसी बेस पे एक नया सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम है लेटेक्स। लेटेक्स जो है वो टेक्स्ट की निस्बत यूज़ करना बहुत इजी है और इसमें लेटेक्स को हम एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए की प्रिपरेशन के लिए या उसकी प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप इसको जस्ट लेटेक्स लिखें और सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। डॉक्यूमेंट, क्लास और उसके बाद पेज और फ़ॉन्ट, पेज का साइज़, उसका स्टाइल और फ़ॉन्ट का स्टाइल और डॉक्यूमेंट क्लास। डॉक्यूमेंट क्लास से मतलब है कि आपने किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। मतलब आप बुक लिखना चाह रहे हैं, आप कोई थीसिस के पे काम करना चाह रहे हैं, आप सिंपल एक रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इस लेटेक्स में, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ इतना ही होगा। बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास, ये जो भी हमें कमांड लिखना होगी लेटेक्स में, उसके साथ हम बैकस्लैश लाजमी तौर पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद है बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट। और ये जो दरमियान में मैंने लाइनिंग लगाई हुई है, जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान लिखा जाएगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को लेटेक्स सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो हमें ठीक इस इंटरफेस से हम आगे काम करते हैं। और इसी में हम लिखेंगे बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास, डॉक्यूमेंट क्लास कर्ली ब्रेसेस और इसके बाद में बुक। जो कि हमारा थीसिस है वो बुक टाइप होता है, तो इसलिए अगर थीसिस लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप बुक लिखेंगे। यहाँ पे कुछ और भी था जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया आपको। यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट साइज़, पेज स्टाइल, मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं जस्ट इस लेवल पे इसको लेके चलता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कोई काम करने के लिए फर्स्ट टाइम लेटेक्स को ओपन करे तो उसको किस तरह से काम करना है। यानी एक बंदा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है तो उस यूज़ को लेके मैं चलता हूँ यहाँ पे। इसके बाद है बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट और उसके बाद एंड डॉक्यूमेंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर अगर हमें लेटेक्स पे काम करना है। अब कोई भी हमें टेक्स्ट लिखना है, कोई इक्वेशन बनानी है, कोई पैराग्राफ लिखना है, या जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो सारे का सारा बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में आएगा। इससे ऊपर यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन मैं वो तमाम डिस्कस करूँगा वन बाय वन। जैसा कि मैंने एक सैम्पल बना के रखा हुआ यहाँ पे कि इसमें मैंने बिगिन डॉक्यूमेंट और उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये मैंने पोर्शन छोड़ दिया अभी आपके लिए। जैसे ये रिपोर्ट है तो रिपोर्ट नहीं, मैं उसकी जगह पे बुक लिख रहा हूँ। यहाँ पे और डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं, ठीक। यहाँ पे पूरे पेज की जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि पेज किस तरह का होना चाहिए, ठीक। फिर उसके अंदर आपने थ्योरम्स ऐड करने हैं, डेफिनेशन ऐड करनी है, रिमार्क्स ऐड करने हैं, डेफिनेशंस ऐड करनी है। तो उसके लिए हम कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखना सीखेंगे। लेकिन अभी मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं जस्ट इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट या कोई भी यूज़ करने वाला, लेटेक्स यूज़ करने वाला, जब फर्स्ट टाइम लेटेक्स यूज़ करता है तो उसको किस तरह से काम करना है। ये सारी चीज़ें आपको सैंपल के तौर पे भी मिल जाएंगी, लेकिन आप लोग तभी बेहतर सीख पाएंगे जब आप बिल्कुल एक एक चीज़ पे खुद से काम कर चुके हों। तो मैं उसी लेवल से लेकर चल रहा हूँ कि बिल्कुल आपने स्टार्ट में से किस तरह से काम करना है, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ जो है वो मैं इंटर कर लेता हूँ। इट्स माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट।
लिख लिया, कुछ भी और जो भी आप इसमें लिखना चाहें तो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा इंटरफेस है, इनपुट कह लें कि जहाँ तो हम सिर्फ इनपुट दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमें आउटपुट इसकी कहाँ से मिलेगी? आउटपुट के लिए ये जो टॉप वाली लाइन है उसमें ये एक टेक्स्ट नाम से ऑप्शन आ रही है, बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एक ओपन, टेक्सीफाई का एक ऑप्शन है और साथ ही उसकी जो शॉर्टकट की है वो भी बताई हुई है कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स। ये दरम्यान में प्लस लगाने का मतलब है कि आपने पहले शिफ्ट को प्रेस किए रखना है, फिर साथ में कंट्रोल भी प्रेस कर देना है और साथ में एक्स जो है की वो भी प्रेस कर दी। ये तीनों कीज़ को आपने एट अ टाइम प्रेस करना है तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये टेक्सीफाई हो जाएगा। तो टेक्सीफाई होने के बाद ये अभी मैंने टेक्सीफाई किया है, ये टेक्सीफाई हो रहा है और ये आ गया, इट्स माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह आगे जो भी मैंने उसके ऊपर लिखा था। तो इस फॉर्म में आपको जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये फर्स्ट इसका पेज नंबर भी साथ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है कि डॉक्यूमेंट क्लासेस जो मैंने साथ में लिखा था, ये डॉक्यूमेंट क्लासेस जो हैं वो बुक हो सकती है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, स्लाइड्स है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है। इसके बाद अगर कोई आप पैराग्राफ उसमें लिखना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट, मैं इसको बिल्कुल यानी उसमें जब हमें टेक्स्ट लिखना है पैराग्राफ वगैरह में उसकी तरफ आता हूँ। तो ये एक सिंपल मैंने टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, ये वाला वही जो अभी मैंने इससे पहले डॉक्यूमेंट लिखा था उसमें मैंने इसको ऐड करके रख लिया, या मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं उसी में ले चलता हूँ जो पहले लिखा था, फर्स्ट में था, यहाँ पर इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये लाइन हमें यहाँ पे, इसको मैंने बिल्कुल शुरू में कोई स्पेस नहीं छोड़ा हुआ और ये लाइन जो है वो मार्क अप पे एंड हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लाइनें हैं। ये जो डॉट था ये भी नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है यहाँ की बजाय। तो मैं टेक्सीफाई करूँ तो मुझे किस तरह से मिलेगा? ये देखें, टेक्सीफाई करने के बाद एक कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो मिला हमें और उसकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्ट यहाँ पे उसने 4 लेटर्स की स्पेस छोड़ी है, जिस तरह से पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं, और ये वहाँ पे एंड हो रहा था मार्कअप पे, यहाँ पे इस जगह पर, लेकिन यहाँ पे क्या है वो पूरी लाइन कर रहा है और उसके बाद कोई लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं है, कोई लाइन में यानी उसके हर दोनों तरफ से वो बिल्कुल अलाइंड है, वर्टिकली अलाइंड है, कोई लाइन छोटी या बड़ी नहीं है। जबकि हम अपने अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे तो लाइन कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली खुद से उसको सेट करता है। ठीक, ये डिफरेंस है किसमें, वर्ड में और लेटेक्स में। वर्ड में अगर हम लिखेंगे इस तरह से तो ये इसी तरह से लिखा रहेगा, हमें खुद उसकी सेटिंग बनानी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ, सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको मैं एक लाइन में, इस सारे डॉक्यूमेंट को मैं अगर एक लाइन में कर दूं, ठीक, तो भी ये इसको खुद ब खुद पैराग्राफ बना के देगा। ठीक, ये सारे फॉर्म बन रही। अब इसको टेक्सीफाई करेंगे तो भी वो सिंपल एक पैराग्राफ की फॉर्म में ही देगा। ठीक, आगे डिफरेंट इसके टाइप्स हैं कि इसको आप सेंटर में करना चाहते हो, इसको आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, इसको आप राइट अलाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर एक बात और बताता चलूँ कि जैसे ये हमने इसको यहाँ से ब्रेक किया है, लेकिन ये तो टेक्सीफाई में जाके हमें बिल्कुल सेम दे रहा है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है, हम यहाँ पे इससे आगे चलना चाहते हैं, यहाँ से लाइन ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ पे, तो लाइन ब्रेक करने की जो कमांड है वो है डबल बैकस्लैश। मतलब यहाँ से अगर मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, चलो पहले इसको मैं रन कर लूँ। रन करने से ये आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो लेटेक्स है, ये वाला लेटेक्स, ये नई लाइन से स्टार्ट हो। ठीक, यानी यहाँ पर ये जो लेटेक्स है, ये वाला लेटेक्स, ये नई लाइन से स्टार्ट हो, ये वाला। तो इसको मैं डबल बैकस्लैश लगा दूंगा, तो
बेशक ये उधर ही रहे, ठीक। ये यानी यहाँ से लाइन मैंने ब्रेक कर दी। अब इसको टेक्सीफाई करते हैं तो देखें ये जो लाइन है वो नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये वाला जो नेक्स्ट है। अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे एक और लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ से फर्ज कर मुझे लाइन ब्रेक करना है, तो मैं लाइन ब्रेक कर दी, लेकिन आगे जो हमारा इंटरफेस है उसमें तो वो सिस्टम वहीं पे पड़ा हुआ है, आगे सारी जो लाइन है वो वहीं पर पड़ी हुई है। यानी लाइन यहाँ पे मैंने ब्रेक का सिर्फ कमांड दी है और आगे लाइन उसी बाकी स्टेटमेंट उसी लाइन में पड़ी हुई है। तो अब इसको देखते हैं ये कैसे टेक्सीफाई करेगा। ये देखें वो लाइन उसने वहाँ से ब्रेक कर दी है। लेटेक्स यूज द टेक्स्ट टाइप सेटिंग प्रोग्राम और आगे सारा नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो लाइन ब्रेक करने के लिए की जो कमांड है वो क्या है, // है अगर आप कहीं से लाइन ब्रेक करना चाहते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ को अगर आप लेफ्ट असाइन करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, बिगिन सेंटर, और इसको हम कर देंगे एंड सेंटर। ये इसकी कमांड है, एंड सेंटर। सेव कर लेंगे, इसको टेक्सीफाई करेंगे। तो अब जो है ये देखें लाइन्स जो हैं बिल्कुल दरमियान में, अगर कोई लाइन छोटी है तो उसको सेंटर में अलाइन कर दिया गया। इसी तरह से इसको आप लेफ्ट या राइट करना चाहते हो तो फ्लश लेफ्ट और फ्लश राइट, सॉरी इसको भी फ्लश लेफ्ट लिखेंगे। और इसको रन करते हैं, ठीक। तो ये सारा जो राइट पे अलाइन हो गया हमारा पैराग्राफ, ठीक। अगर इसी तरह से यहाँ पे राइट लिख देंगे तो ये सारा पैराग्राफ जो है वो राइट अलाइन हो जाएगा। इसको टेक्सीफाई कर लेते हैं, ठीक। सारा जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन ये दोनों की प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद जो ये बता चुका हूं कि अगर लाइन हमने एंड करनी है तो वो // आएगी।